शीतल की उम्र लगभग 40 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी। शीतल अपनी जिंदगी में अपने आप को कभी कभी अकेला महसूस करती थी। एक दिन उसकी सहेली सौम्या उससे मिलने उसके घर आती है। क्या बात है शीतल, काफी उदास लग रही हो। हाँ, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। इस उम्र में जहाँ सब लोगों के परिवार हैं, बच्चे हैं, वहीं पर मैं अपने आप को बहुत अकेला सा फील करती हूँ। तेरी बात तो सही है। क्या तुझे नहीं लगता कि तुझे एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए? तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे ऐसा लगता है शीतल कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। देखो, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादी अधिक उम्र में होती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं जानती हूँ अधिक उम्र में शादी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्यों शीतल? मेरा मतलब कोई खास वजह? तुम तो जानती हो सौम्या कि मेरी अच्छी खासी नौकरी है, तनख्वाह भी काफी अच्छी मिलती है। बस इसीलिए कुछ लोग मुझसे इस उम्र में शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए करना चाहते हैं। लेकिन शीतल, ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी हो। नहीं सौम्या, पिछले 2 रिश्ते जो मेरे लिए आए थे उनमें यही हुआ था। बात शादी तक भी पहुंची थी, लेकिन बाद में सच पता चला तो यही सामने आया कि उन लोगों को मुझसे ज्यादा मेरे पैसों में दिलचस्पी थी। लेकिन ये तो सरासर गलत बात है। जानती हूँ, और इसीलिए अब शादी करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सौम्या शीतल से मिलकर अपने घर चली जाती है। शीतल एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्य करती थी। एक दिन कॉलेज में शीतल के साथ काम करने वाली एक टीचर ने शीतल से पूछा, शीतल जी, आपकी शादी क्यों नहीं हुई? बस ऐसे ही। लेकिन अब तो आप 40 के आसपास की हो चुकी हैं। ऐसी भी क्या बात हो गई? देखने में भी आप काफी अच्छी खासी दिखती हैं। मेरा मतलब सुंदर है, अच्छी नौकरी है, फिर आपने शादी क्यों नहीं की? ये समझ लीजिए कि कोई मनचाहा जीवन साथी नहीं मिला। चलिए, आप कहती है तो मान लेती हूँ। मुझे लगा कहीं कोई और ही बात ना हो। उस टीचर की बात सुनने के बाद शीतल को अच्छा नहीं लगा। उसके साथ कई बार ऐसा होता था जब लोग उससे शादी की वजह पूछा करते थे, लेकिन शीतल के पास कोई जवाब नहीं होता था। एक दिन शीतल अपने घर के पास बने पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गई। कुछ देर वॉक करने के बाद जब वो पार्क में बैठी हुई थी तो उसने अपने घर के पास रहने वाली 2 औरतों को बात करते हुए देखा। उनकी आवाज शीतल के कानों में पहुंच रही थी। तुम उसे जानती हो? वो है ना शीतल? अरे वही जो हमारे पड़ोस में रहती है। हाँ हाँ, वही ना जो कॉलेज में लेक्चरर है, पढ़ाने का काम करती है। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। क्या हुआ? कोई मसालेदार खबर है क्या? मसालेदार खबर क्या? देखा नहीं तुमने? 40-42 साल की तो आराम से होगी, लेकिन अभी तक शादी नहीं की है मैडम ने। हाँ, ये बात तो सही है, मैंने भी नोटिस किया है। इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक अकेली रहती है। दिखने में भी सुंदर है, न जाने ऐसी क्या बात हो गई। अरे तुम जानती नहीं ना आजकल की लड़कियों को, जरा सी अच्छी नौकरी क्या लग जाती है, इन्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। मुझे तो लगता है इसमें ही कोई कमी होगी। भगवान जाने ऐसी क्या बात है। अरे कुछ पता ही नहीं चलता लड़कियों का। हो सकता है कोई अच्छी बात है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई है, और वो थोड़ी ना सबको सच बताने वाली है। लेकिन भाई कुछ भी कहो, इस तरह के लोगों का ना कोई भरोसा नहीं होता। न घर, न परिवार, न बच्चे, भगवान जाने क्या करती होगी। अब इसे रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। शीतल ने जब उन दोनों औरतों को बात करते हुए सुना तो वो दुखी हो गई। वो जानती थी कि उसकी शादी न कर पाने के कारण लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें किया करते थे, और लोगों की बातें और ताने सुन सुनकर शीतल का मन बार बार दुखी हो जाया करता था। छुट्टी के दिन शीतल अपनी सहेली सौम्या के घर मिलने जाती है। सौम्या, तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे हैं, तुम्हें कभी बोरियत नहीं होती होगी ना? हाँ शीतल, बच्चों के रहते सारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह अच्छा करूं। लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। वैसे शीतल, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया सौम्या? अभी तुमने बच्चों की बात की ना, देखो तुम शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें लोगों से हमेशा धोखा ही मिला है। मेरा मतलब कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके साथ तुम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सको।
लेकिन किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में क्या ख्याल है? बच्चे को अडॉप्ट करना, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं किसी बच्चे को गोद ले लूं? हाँ शीतल, देखो, अगर एक छोटा सा बच्चा तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा तो तुम्हें जीने की वजह मिल जाएगी। बच्चे के साथ लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कब वक्त निकल जाता है। लेकिन तुम्हें लगता है कि ये सही है? और मेरी शादी नहीं हुई है, तो क्या ऐसी स्थिति में मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। और फिर तुमसे किसने कहा कि तुम एक नवजात बच्चे को गोद लो? तुम किसी 5 या 6 साल की लड़की को भी गोद ले सकती हो। देखो, अगर तुम किसी बच्चे को गोद लेकर उसे पढ़ाओगी, लिखाओगी, अच्छी जिंदगी दोगी तो तुम्हें भी खुशी होगी और एक अनाथ बच्चे का जीवन भी सुधर जाएगा। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम जल्दी से अडॉप्शन के लिए एक एप्लीकेशन दे दो और देखना, बहुत आसानी से तुम एक बच्चे को गोद ले पाओगी और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद शीतल ने एक 5 साल की बच्ची को गोद ले लिया। उस बच्ची के आने से शीतल की जिंदगी खुशहाल हो गई। अब शीतल का सारा ध्यान उस बच्चे की परवरिश और उसका ख्याल रखने में निकलने लगा। कुछ दिनों के बाद जब सौम्या फिर शीतल से मिली तो उसने देखा कि शीतल अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी जिंदगी में जब कोई बच्चा आ जाएगा तो तुम्हें जीने की वजह मिल जाएगी। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जब से मैंने इस छोटी बच्ची को गोद लिया है तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। अब सारा दिन बस इसका ख्याल रखती हूँ और अब मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया करने वाली कोई बात नहीं शीतल, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और वैसे भी कभी कभी हम जिंदगी में किसी एक बात से दुखी होकर अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं। इससे अच्छा तरीका ये है कि हम कोई दूसरा रास्ता अपनाने और खुश रहने की वजह ढूंढ ले, जैसे कि तुमने ढूंढ ली। शादी ना होना तुम्हारे बस में नहीं था, लेकिन अपने आप को खुश रखना वो तुम्हारे बस में था।